पहले अमराराम जी सीनियर एमएलए, उनको मिले, उन्होंने भाई कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है, मैं तो नहीं कर सकता। टीकमकांत जी को मिले, अब मैं तो नया एमएलए था उस समय। फिर सारी बातें जाकर वो आए मेरे पास, मैंने बात को सुना, मैंने कहा देश भर के लाखों लाखों लोगों का विश्वास का केंद्र है, और कल को कोई नास्तिक कलेक्टर महोदय जूते पहनकर अंदर चले गए तो ये हमारी धर्म को बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगी। तुरंत मुख्यमंत्री जी से बात की, उनके पीए को, कि मुख्यमंत्री जी गाड़ी में, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वसुंधरा जी को, ऐसे संवेदनशील विषय को 1 मिनट में समझ लिया। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं, उनको गाड़ी रोको। उनके पीएस को बोला मैं आ रहा हूं तुरंत, और ट्रस्टियों को लेकर गए। मुख्यमंत्री जी को कहा, मैं कहा लाखों लाखों जैन समाज के बंधु इस नाकुड़ा जी से जुड़े हुए हैं, अगर कल आप कलेक्टर को चेयरमैन बना दोगे, कोई नास्तिक आ गया तो असाधना करेगा, उसमें जैन समाज की क्या स्थिति होगी, और पूरे देश भर में हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिरोध हो जाएगा। और 1 मिनट नहीं लगा, वसुंधरा जी ने कहा कि तुरंत इस आदेश को कैंसिल करो। शाम को 6 बजे सारे ट्रस्टियों को कैंसिल करा के आदेश उनके हाथ में दिया। ये सौभाग्य मुझे मिला है, कोई साधु भगवंतों का आशीर्वाद था, इसलिए मुझे ये मिला मेरे जीवन में। मेरे भाइयों बहनों, ये मोक्ष वाहिनी और ये जो आपका बहुत बढ़िया काम है। सबसे पहले आहोर की आधारशिला पर मैं राज परिवार जो प्रफुल्ल कंवर जी पधारी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कलेक्टर साहब, इस आहोर में सारे समाज मिलकर कभी भी कार्यक्रम करते थे, मतलब आज भी मुस्लिम बंधु खेतला जी को पूछते थे, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी का चेंज कुछ होता है। अब कोई विषय निकला है, जैन समाज के बंधु आपसे मिलेंगे, उस विषय की भी हमने चिंता करनी चाहिए। आज नहीं, 20 साल बाद कोई सौहार्द नहीं बिगड़े, इसके लिए उसकी चिंता करनी चाहिए, वो भी आप करेंगे अपन। और दूसरा, मैं आज एक, छगन सिंह जी आपको इस विषय को जानकारी होगी या नहीं, प्रशांत जी यहाँ पर एसडीएम थे, आए एकदम, वो कोरोना आया, क्या करें, मैंने कहा एक काम कर लो, सेवा कर लो, शायद भगवान आपको, वो आईएएस की तैयारी कर लेते, उद्धार हो जाएगा। और तुरंत पहली मीटिंग, ये धनजी साक्षी है, धनजी और लालजी 2-3 लोग हम बैठे, और मैंने कहा, तो इन्होंने एक सौहार्द रूप से कहा एसडीएम को, एसडीएम साहब जो आप प्लानिंग करो, जैन समाज पूरा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। और मैं धन्यवाद देता हूं, एक नहीं, जैसे बताया 5000 किट, मैं 5000 परिवारों की आपने सुरक्षा की है, ये बहुत बड़ा उपकार का विषय है। अरे आपने तो 2 हाथ से दिया है, ये भगवान आपको 100 हाथ से देगा भाई, 100 हाथ से देगा। ये है काम, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सारे काम अपन मिलजुल कर, और मैं जो पुरानी बात कह रहा था, आहोर की आधारशिला जो रखी, उसमें सबसे बड़ा ये जो राजकीय चिकित्सालय, ये जैन समाज ने बनाया, ये हायर सेकेंडरी स्कूल, ये जैन समाज बन, जिससे एक आहोर को गिना जाता है, आहोर की पहचान होती है, ये भी समाज का एक बहुत बड़ा उपकार है। मेरे भाइयों बहनों, 36 कौम को साथ लेकर अपन चले, और आज इस मन से मेरे आहोर के 36 कौम को मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो देने वाला है ना, उसका सम्मान करो, वो डबल देगा। आज इस मन से कह रहा हूं मैं, 36 कौम को मेरा निवेदन है कि जो देने वाला है वो हमेशा बड़ा होता है, और देने वाले का हमेशा सम्मान करो तो वो डबल देगा भाई। ये आपको हमेशा अपने को ध्यान रखना चाहिए। और एक अंत में देखिए, मैं पालनपुर में 2004 में मेरा सौभाग्य मुझे मिला कि नरेंद्र भाई मोदी के साथ कार्यक्रम में, जयनारायण भाई व्यास स्वास्थ्य मंत्री थे, एक जैन समाज का कार्यक्रम था। नरेंद्र भाई ने, मैं उनके मुंह की बोली हुई आज निशान जी बोल रहा हूं, उन्होंने कहा कि इस नवकार मंत्र में इतना दम है, ये नवकार की 100 माला मैंने भी जपी है, इसलिए ये नरेंद्र मोदी आज शेर बन के आपके सामने खड़ा है। ये कहा, ये मैंने सुना उनके नरेंद्र भाई के मोदी से। और आज उसी का कारण है यूक्रेन और रशिया का युद्ध। देखते हो कि लोगों ने कलर के पर्दे फाड़ के तिरंगे गाड़ी पर लगाए, और उस गाड़ी को जाने दिया कि हिंदुस्तान का वो तिरंगा ये नरेंद्र मोदी की शेरदिली है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं नवकार मंत्र का जाप का वो प्रभाव है। इसलिए भाइयों बहनों, ये जो है ना, ये ताकत जो आध्यात्मिक ताकत है, इस ताकत को मजबूत बनाओ। और आज ये पूरे देश भर के जैन समाज और सभी समाजों का आशीर्वाद है कि आज दुनिया में भारत की पूजा होती है।
जिस भारत को छोटे छोटे देश भी कभी आंख बताते थे, जिस गुजरात के मुख्यमंत्री को अमेरिका ने वीजा देने से मना किया था, उसी नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के नाते अमेरिका लाल कारपेट बिछाकर और अमेरिका की संसद एक नहीं 50 बार खड़े होकर अभिवादन करती है। ये सभी समाज का अभिवादन है, ये पूरे जैन समाज का अभिवादन है, पूरी हिंदुस्तान की जनता का अभिवादन है। बस आओ हम अपने परिवार को मजबूत करें, और जिस परिवार से आपकी पहचान है फिर अपने समाज को मजबूत करें, जिस समाज से आपकी पहचान, और उसके बाद अपने गांव को मजबूत करें, और उसके बाद इस राष्ट्र को मजबूत करें। और जहां परिवार और राष्ट्र के बीच में कोई विषय आता है तो प्रथम राष्ट्र को महत्व दो। मेरे भाइयों, यही आज की मांग। और सबसे अंत में एक बात, समाज के लिए आप सब करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है निशान जी। आज समाज आपको पहचान देता है, आपको बेटी देता है, आपका वंश चलाता है, नहीं तो आपकी कौन पूछेगा। समाज का इतना बड़ा एहसान है कि समाज के लिए कुछ भी कर लोगे, कोई एहसान कभी चूकेगा नहीं। समाज आपका वंश चलाता है, आपको बेटी देता है, आपका परिवार चलाता है। इसलिए समाज को कभी भूलना मत। समाज की सेवा करते हुए इस देश की